सीएम अपडेट्स। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में धान की बिक्री से 24,72,000 किसानों के खाते में आए 32,000 करोड़ रुपए। किसानों को धान के बकाया बोनस के 13,320 करोड़ रुपए का हुआ अतिरिक्त भुगतान। रायपुर में विहंगम संत समाज द्वारा आयोजित स्वरवेद कथा में शामिल हुए सीएम साय, कहा पूज्य संतों का आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर बना रहे। प्रदेश की पहली अत्याधुनिक अन्नपूर्णा रसोई का बीते दिन जगदलपुर में सीएम साय ने किया लोकार्पण। मरीजों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण भोजन। राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सशक्त हो रही महिलाएं। दंतेवाड़ा के गाँवों की महिलाओं ने हल्दी की खेती की शुरू। सीएम अपडेट विस्तार से। देश भर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य दे रही है। वर्ष 2023-24 में धान की बिक्री से 24,72,000 किसानों के खाते में 32,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसके साथ ही किसानों को 13,320 करोड़ धान के बकाया बोनस का अतिरिक्त भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए विश्वास, विकास और बदलाव की गारंटी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान कल्याणकारी नीतियों से खेती में किसानों का मुनाफा बढ़ा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कई अहम निर्णय लिए गए हैं, जिनसे किसान परिवार अधिक सशक्त और फसल उगाने से लेकर उसे बेचे जाने तक की प्रक्रिया बेहद आसान हुई है। सरकार के परिवर्तनकारी फैसलों से छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां किसानों को धान का सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है। कृषक उन्नति योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गारंटी दी जा रही है। इस फैसले से किसान उत्साहित हैं। किसानों से अपना वादा निभाते हुए छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर 13 लाख किसानों के बैंक खातों में पिछले 2 वर्षों का लंबित धान बोनस का 3716 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं को दूर करते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए सरकार ने वर्ष 2024-25 के बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद बीजों का वितरण भी समय के भीतर ही हो सके। आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय विहंगम योग संत समाज द्वारा आयोजित स्वरवेद कथा में शामिल हुए। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में उन्होंने संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके पावन सानिध्य में जय स्वरवेद प्रवचन को सुना। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि यह परम सौभाग्य की बात है कि माता कौशल्या की धरती और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में हमें संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन सानिध्य का सुअवसर मिला है। उन्होंने कहा कि पूज्य संतों का आशीर्वाद सदैव प्रदेश पर बना रहे और लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आए। विहंगम योग संत समाज के संत श्री विज्ञान देव महाराज जी का यहाँ पर छत्तीसगढ़ की धरती में शुभागमन हुआ है और उनके समाज का शताब्दी वर्ष चल रहा है और इस उपलक्ष्य में संत जी का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा चल रही है और 15 दिनों की यात्रा छत्तीसगढ़ में आज उनकी समाप्त हो रही है और 15 दिनों के अंदर में 13 जिले वो गए हैं और अपना उपदेश दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 25,000 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन विहंगम संत समाज की तरफ से हो रहा है। उसका न्योता भी छत्तीसगढ़ वासियों को दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री के नाते छत्तीसगढ़ की धरती में, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनका स्वागत करने का हमको सौभाग्य मिला, उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण के लिए विहंगम योग संत समाज के प्रयासों की प्रशंसा की। इस अवसर पर कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी, विहंगम योग संत समाज के पदाधिकारी सहित समाज के अनुयायी मौजूद रहे। सुशासन के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार में प्रदेश की पहली हाईटेक अन्नपूर्णा रसोई का लोकार्पण किया गया। बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री द्वारा जगदलपुर के लोगों की सुविधा के लिए रसोई की शुरुआत की। अत्याधुनिक रसोई के माध्यम से महारानी जिला अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कम ऊर्जा की खपत और कम समय में गुणवत्तापूर्ण भोजन प्राप्त होगा। यह प्रदेश की पहली अत्याधुनिक रसोई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। जहां एक और केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़े हैं,
वहीं राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन जैसी योजना से महिला सशक्तिकरण के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। जरूरतमंद महिलाओं के परिवारों के उत्थान के साथ ही साय सरकार उन्हें रोजगार से जोड़ रही है। राज्य की ग्रामीण महिलाएं अब पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर कृषि क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। अब राज्य के सुदूर वनांचल क्षेत्र की महिलाएं मसालों की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर दंतेवाड़ा के विकासखंड कुआंकोंडा के 5 गाँवों का चयन हल्दी की पैदावार के लिए किया गया है। इसके साथ ही खरीदी के लिए कंपनी की व्यवस्था भी कराई गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत स्थानीय स्व सहायता समूह की दीदियां हल्दी की खेती की ओर आगे बढ़ रही हैं। समूह की महिलाओं को उद्यानिकी विभाग से 20 क्विंटल हल्दी बीज उपलब्ध कराया गया है और समूह की दीदियों ने 40-40 किलो अपनी बाड़ी में हल्दी गांठों का रोपण किया है।